नमस्कार मित्रों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। यह कुरुक्षेत्र में युद्ध की 9वीं रात थी। 18 दिन चलने वाले भीषण नरसंहार का सटीक मध्य बिंदु, न आरंभ न अंत बल्कि मध्य। युद्ध अनिर्णित रहा था। कभी कभी वृद्ध भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों का पलड़ा भारी रहता था, कभी कभी द्रौपदी के जुड़वा भाई युवा सरदार दृष्टिद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों का पलड़ा भारी रहता था। तराजू के उस पलड़े जैसा जिसमें दोनों ओर समान भार रख दिया गया हो, जिसके कारण वह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता था पर पूरी तरह से एक और झुक नहीं सकता। पांडवों ने कहा, भीष्म हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें हरा नहीं सकते। श्री कृष्णा ने याद दिलाया, फिर भी हमारे जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो भीष्म को मरना ही होगा। लेकिन भीष्म को उनके पिता ने वरदान दिया था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं, इसलिए कोई भी भीष्म को मार नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर हम उन्हें मार नहीं सकते तो हमें कम से कम उनको स्थिर तो करना ही होगा, लेकिन उन्हें कोई नहीं हरा सकता। पांडवों ने कहा, यहाँ तक कि महान परशुराम भी द्वंद्व युद्ध में उन पर विजय नहीं पा सके। जब तक उनके हाथ में हथियार है तब तक वह अजय हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तब हमें उनका धनुष नीचे करना होगा। वह कभी भी किसी हथियारबंद आदमी के सामने अपना धनुष नहीं झुकाएंगे। एक हथियारबंद महिला के बारे में क्या विचार है? एक औरत, वह भी युद्ध के मैदान पर। पांडवों ने श्री कृष्ण का उपहास किया। वह यह भूल गए कि वे स्वयं युद्ध और विजय की देवी दुर्गा की पूजा करते थे। लेकिन महिलाओं को हथियार पकड़कर युद्ध के मैदान में उतरने देना धर्म के विरुद्ध है। ऐसा किसने कहा? श्री कृष्ण ने पूछा। भीष्म ऐसा कहते हैं, धर्म ऐसा कहता है। धर्म यह भी कहता है कि बूढ़ों को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना चाहिए, ताकि पृथ्वी के संसाधनों का कई पीढ़ियों तक शोषण न हो। लेकिन भीष्म ने बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने विवाह करने का अधिकार त्याग दिया ताकि उनके बूढ़े पिता गृहस्थ जीवन फिर से शुरू कर सकें। श्री कृष्ण ने तर्क दिया। इस पर पांडवों ने कहा, वह एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, परंतु वह धरती की कीमत पर अपने बूढ़े पिता का सुख भोग रहा था। उस प्रतिज्ञा के कारण ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण यह युद्ध हुआ है। यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक या चालाकी से उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके सामने बूढ़ा पिता अपना सिर झुकाए। यदि महिला नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पुरुष नहीं हो। शिखंडी के बारे में क्या? दृष्टिद्युम्न ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई है। वह एक महिला के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पिता द्रुपद को ऋषियों ने बताया था कि वह एक दिन पुरुष अवश्य ही बनेगा। महिला जन्नांग अंगों के साथ पैदा होने के बावजूद शिखंडी को एक बेटे के रूप में पाला गया। युद्ध और शासन कला सिखाई गई है, यहाँ तक कि उन्हें एक पत्नी भी दी गई है। अपनी शादी की रात दर्शान के राजा हिरण्यवर्ण की बेटी, जो कि शिखंडी की पत्नी थी, यह जानकर भयभीत हो गई थी कि उसका पति वास्तव में एक महिला थी। मेरे पिता ने यह समझाने की कोशिश की कि वास्तव में शिखंडी एक स्त्री शरीर वाला पुरुष है और ऋषियों ने उससे कहा था कि वह एक दिन पुरुष शरीर को प्राप्त करेगा, परंतु उसने सुनने से इनकार कर दिया। वह चिल्लाई और अपने पिता के पास वापस भाग गई और उसके पिता ने एक सेना खड़ी कर दी और हमारे शहर को नष्ट करने की धमकी दी। व्याकुल शिखंडी इस संकट के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए खुद को मारने के इरादे से जंगल में चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात स्तुनाकर नामक यक्ष से हुई, जिसने उस पर दया की और उसे एक रात के लिए अपना पुरुषत्व दान दे दिया। यक्ष की मर्दानगी के साथ शिखंडी ने अपने ससुर द्वारा भेजी गई एक कुपत्नी से प्रेम किया और साबित कर दिया कि वह कोई महिला नहीं है, इसलिए पत्नी को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा हुआ कि यक्षों के राजा कुबेर स्तुनाकर्ण ने जो किया उससे क्रोधित थे और उन्होंने स्तुनाकर्ण को श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक उसे अपना पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप जो एक रात उसके साथ होना चाहिए था, वह इस क्षण तक उसके साथ बना हुआ है। मेरा बड़ा भाई शिखंडी, जो स्त्री शरीर के साथ पैदा हुआ था, इस समय यक्ष का पुरुषत्व रखता है। श्री कृष्ण, अब आप ही बताइए, वह आदमी है या औरत है? मित्रों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो कुछ समय ही जाएगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन गति पाएगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। जब दृष्टिद्युम्न ने कृष्ण से पूछा कि शिखंडी के बारे में श्री कृष्ण क्या सोचते हैं, तो श्री कृष्ण जानते थे कि चीजें अधिक जटिल थी। शिखंडी का पालन पोषण भले ही एक पुरुष के रूप में हुआ हो और जीवन में बाद में उसे पुरुषत्व प्राप्त हुआ हो, लेकिन अपने पिछले जीवन में वह अम्बा नामक एक महिला थी जिसका जीवन भीष्म ने बर्बाद कर दिया था। भीष्म ने उसकी बहनों के साथ उसका अपहरण कर लिया था और उन्हें उनसे नहीं बल्कि अपने कमजोर भाई विचित्रवीर्य, जिसके नाम का अर्थ ही है विचित्र पुरुषत्व या अजीब मर्दानगी, से शादी करने के लिए मजबूर किया था। जब उसने भीष्म से उस व्यक्ति से विवाह करने की प्रार्थना की जिससे वह प्रेम करती थी, तो उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन प्रेमी ने अम्बा से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वह किसी अन्य व्यक्ति यानी कि भीष्म के संपर्क में आने से दूषित हो गई थी। व्याकुल होकर वह वापस लौटी, लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया और भीष्म असहाय होकर कंधे उचकाने लगे। वह चिल्लाई, जब तुमने कभी किसी महिला के साथ न रहने की कसम खाई थी तो तुम्हें मेरा अपहरण करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? भीष्म ने उसकी उपेक्षा की। अम्बा ने महान योद्धा परशुराम से भीष्म को मारने की विनती की, लेकिन वह असफल रहे। हताश, निराश और चिढ़कर उसने शिव से प्रार्थना की कि उसकी मौत का कारण मुझे बना दो। उसने शिव से विनती की। शिव ने उसे आशीर्वाद भी प्रदान किया, ऐसा ही होगा, लेकिन केवल उसके अगले जन्म में। अम्बा तुरंत इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्सुक होकर चिता में कूद पड़ी। मुझे लगता है शिखंडी को मेरे रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाना चाहिए। अर्जुन को उसके पीछे खड़े होने दो, कृष्ण ने कहा। 10वां दिन उगाया, रथ निकला। कृष्ण के पीछे एक अजीब प्राणी खड़ा था, न तो पुरुष और न ही महिला, या फिर वह अर्धनारीश्वर स्वरूप में इन दोनों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ठीक उसके पीछे खड़ा था अर्जुन। भीष्म ने शिखंडी को देखकर दहाड़ते हुए कहा, तुम एक स्त्री को इस युद्ध क्षेत्र में लेकर आए हो, यह अधर्म है, मैं लड़ने से इनकार करता हूँ। कृष्ण ने अपनी शांत मधुर आवाज में उत्तर दिया, आप उसे एक महिला के रूप में देखते हैं क्योंकि वह एक महिला शरीर के साथ पैदा हुई है। आप उसे एक महिला के रूप में देखते हैं क्योंकि उसके दिल में वह अम्बा है, लेकिन मैं उसे एक पुरुष के रूप में देखता हूँ क्योंकि उसके पिता ने उसे इसी तरह पाला है। मैं उसे एक पुरुष के रूप में देखता हूँ क्योंकि उसमें यक्ष का पुरुषत्व है जिसके साथ उसने अपना विवाह संपन्न किया है। किसका दृष्टिकोण सही है भीष्म? भीष्म ने कहा, मेरा। तुम हमेशा सही होते हो ना भीष्म। जब आपने अपने बूढ़े पिता को पुनर्विवाह की अनुमति दी, जब आपने अपने कमजोर भाई के लिए दुल्हनें चुराई, जब आप जोंक की तरह आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चिपके रहे और चीजों को सही करने की कोशिश करते रहे। अपनी बात को सही ठहराने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई तर्क मिल ही जाता है। तो अब शिखंडी एक महिला है और यह एक अयोग्य प्रतिद्वंदी है, यह आपका विचार है, शिखंडी का नहीं। वह आपसे युद्ध करना चाहता है। मैं इस स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर भीष्म ने शिखंडी की ओर देखे बिना अपना धनुष नीचे कर दिया। अभी तुरंत उसे तीरों से छलनी कर दो शिखंडी, अभी तुरंत उसे तीरों से छलनी कर दो अर्जुन, श्री कृष्ण ने चिल्लाकर कहा। सैकड़ों तीर चलाओ ताकि वे इस बूढ़े व्यक्ति के मांस के हर इंच को छेद दें। उसे जमीन पर पटक दो, उसे स्थिर कर दो ताकि वह युद्ध को और अधिक स्थिर न कर सके। अर्जुन ने तर्क दिया, लेकिन वह मेरे लिए एक पिता के समान है। यह युद्ध पिता या पुत्रों के बारे में नहीं है अर्जुन, यह पुरुषों या महिलाओं के बारे में भी नहीं है। यह धर्म के बारे में है और धर्म सहानुभूति के बारे में है, सहानुभूति समावेशन के बारे में है। अब भी वह शिखंडी की भावनाओं को खारिज करता है, उसे केवल कानून के अपने संस्करण की परवाह है। अभी तुरंत उसे तीरों से छलनी कर कर तुम दोनों मार डालो। दुनिया को इस पुरानी विचारधारा से छुटकारा दिलाओ ताकि एक नई दुनिया का पुनर्निर्माण किया जा सके। और इसलिए अर्जुन ने तीरों की बौछार छोड़ दी। सैकड़ों बाणों ने भीष्म के शरीर के हर अंग, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी छाती, उनकी जांघों को तब तक घायल कर दिया जब तक कि उनका शरीर जंगल के बीच में एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह गिर नहीं गया।
ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, केवल 2 के बजाय 4 पीढ़ियों से अधिक समय तक। ऐसा कहा जाता है कि आकाश ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने कोई संतान पैदा नहीं की थी और पूर्वजों का ऋण नहीं चुकाया था। अतः अर्जुन के बाणों से वह हवा में ही लटक गया। भीष्म के पतन के साथ ही युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया। 9 दिन बाद कौरव हार गए और धर्म की स्थापना हुई। भीष्म पितामह ने तीरों की सैया को अपनी मृत्यु के लिए स्वीकार नहीं किया था। यदि ऐसा होता तो इतने तीर खाने के बाद वे उसी क्षण मर जाते। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि जब तक कौरवों के सेनापति रहेंगे युद्ध चलता रहेगा। अतः उन्होंने जानकर अर्जुन को स्वयं को तीर मारने का अवसर दिया। सरसैया ने तो मृत्यु का सही समय आने तक बिस्तर का काम किया। वे उसी अवस्था में महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनते रहे। उन्होंने अपनी मृत्यु का समय तब चुना जब सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया। यह शुभ समय था। मकर संक्रांति भी इसी अवसर पर मनाई जाती है। अगर आप गणना करें तो वे 58 दिनों के बाद में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों का सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। कृपया इसे बनाए रखें। धन्यवाद।